12th. So let's continue in the previous video जो पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो ट्रांजिशन फर्स्ट सीरीज है यानी कि 3D सीरीज का देख रहे थे जिसमें हम लोगों ने एटॉमिक रेडियाई देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई क्या है मैंने कल ही बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर आयनिक रेडियाई इसका ट्रेंड जो है इस सीरीज में थोड़ा अलग है। यहाँ पर क्या होता है, द एलिमेंट्स ऑफ दिस फर्स्ट ट्रांजिशन व्हिच मींस द 3D ट्रांजिशन दे शोज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ट्रेंड्स ऑफ इन दिस आयनिक रेडियाई दैट कैन बी स्टडीड विथ फर्स्ट दो तरीके में स्टडी किया जाएगा। पहला जो है एलिमेंट्स जो कि हैविंग सेम ऑक्सीडेशन स्टेट उसके जरिए स्टडी किया जाएगा, और दूसरा जो वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट जो कंसिडर कर रहे हैं सेम एलिमेंट का, एक सेम ऑक्सीडेशन और एक वेरियस अलग अलग ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो पहले जो है वो विद द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो जाता है इंक्रीज होता है, अट्रैक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे अट्रैक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है तो ग्रेजुअली डिक्रीज क्या हो जाता है, आयनिक रेडिया में डिक्रीज हो जाता है, ये ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है आपका दिस oxidation, different oxidation of the same element. It shows the one unit जैसे कि M plus, F plus 2, M plus 3, M plus 4 and so on with the higher oxidation state. यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज जो है ये इंक्रीज होते जाता है, और यहाँ न्यूक्लियर चार्ज जैसे इंक्रीज होते जाता है यहाँ पर क्या हो जाता है आयनिक रेडियाई ये भी इंक्रीज होता है। ये हम लोगों ने प्रीवियस में भी ऑब्जर्व किया था जिसमें सेम ऑक्सीडेशन था, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन है तो ऑब्जर्वेशन क्या है सेम है। The ionic radii of this transition element are smaller than ionic radii of representative elements of the same period. तो यहाँ पर क्या होता है ionic radii जो transition elements का है वो छोटा है किससे, ionic radii उस एलिमेंट से, representative एलिमेंट से, ठीक है, इसी पीरियड जो पीरियड में है सेम पीरियड में आगे यानी कि S ब्लॉक से है वो, ठीक है। सो ये था हमारा आयनिक, और आपको बस डिफरेंस याद रखना है कि आयनिक रेडियाई एटॉमिक रेडियाई में क्या इंक्रीज होता है क्या डिक्रीज होता है और क्यों इंक्रीज होता है क्यों डिक्रीज होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होता है वो देखेंगे। Here what happens, the ionization enthalpies of this transition elements are intermediate. ये दोनों के बीच में इंटरमीडिएट एस या फिर पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच में। ये क्या सजेस्ट करता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है जिसकी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, ठीक है, देन द एलिमेंट्स जो कि ग्रुप पे बिलोंग करते हैं 1 और 2 उनसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है किसकी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जो ये डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस जो आयनिक फॉर्म में होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में फॉर्म होते हैं, इट्स डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, कौन सी कंडीशंस है। तो जैसे कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है इन एलिमेंट्स की जो कि फॉर्म करते हैं आयनिक कंपाउंड्स, वैसे ही हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या फॉर्म करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो बताता है इन द टेबल नंबर 8.6 में नीचे बताती हूँ, वो क्या बताया गया है कि एक एलिमेंट है जो दिया गया है दैट इज सब्सटेंशियल इंक्रीज होते जाएगा, कहाँ, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी IE1 टू थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी IE3। तो चलिए हम लोग जब अक्रॉस मूव करेंगे फ्रॉम कहाँ से, ट्रांजिशन सीरीज से मूव करेंगे अक्रॉस तो वेरिएशन पता चल जाएगा जो कि एंथैल्पीज IE1, IE2, IE3 इन एलिमेंट्स में, जैसे कि जस्ट अ मिनट यहाँ पर देखो इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो चेंजेस दिखाई दे रही है। जैसे IE1 में क्या है कम दिखाई दे रही है और फिर बढ़ती जा रही है इन लोग की आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट ट्रांजिशन में आप यहाँ देख लो, जैसे 3D में जो है see this is a first ionization enthalpy and this is second and this is third, and these are the elements which belongs to the first series जो कि 3D series है, ठीक है। So here let's see the next one. Say one more thing, the atoms of the elements of third transition, जो कौन सा third transition कौन सा है, first 3D, second 4D and third 5D. Say this series possess this filled 4f orbitals, जो 4f orbitals है they shows the poor shielding effect, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट क्या है मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो ये
it shows the poor shielding effect. So as this result the valence electrons क्या फील करते हैं, वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन. ठीक है, वो क्या फील करते हैं, ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन, बिकॉज द 4f orbitals is filled in the third transition, so they show the poor shielding effect. Hence by this result the valence electron of these elements experience greater nuclear attraction. So a greater amount of energy is required to ionize element of third transition series. यहाँ पर greater amount यानी कि यहाँ ionization enthalpy ज्यादा जरूरत होती है. Ionization enthalpy क्या होती है? It is the amount of energy that is required to break the bond. ठीक है, और required to remove an electron, यानी कि क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है एलिमेंट्स. ठीक है. So next, the transition enthalpy of the elements of third transition series are therefore much higher than the first and second series. तो यहाँ पर ट्रांजिशन एंथैल्पी क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट और सेकंड, किसमें, थर्ड सीरीज में. ओके. सो आप देख सकते हो पिछले 8.4 फिगर नंबर टेबल में बताया था. ठीक है. तो चलिए, just 1 second, you can see the graph, just 1 second, here you can see the graph, can you see, यहाँ पर क्या है, इसका क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इसका सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू ये दो सीरीज का. ठीक है. सो चलिए नेक्स्ट जो देखते हैं हम, वो क्या देखेंगे, दैट इज यू कैन सी मेटेलिक कैरेक्टर, यानी कि जो मेटल से हमारे ट्रांजिशन से देखिए उनकी कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर एक्चुअली में क्या है. ठीक है. तो चलिए देखते हैं. जो लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, and vacant d orbitals in the outermost shell are the responsible for the metallic character of transition elements. metallic character show करता है जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, उसका सबसे ज्यादा रीजन क्या है, कौन उसका रीजन है, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है वो, और डी ऑर्बिटल्स में जब वैकेंट होता है यानी कि खाली जगह हो जाता है आउटर मोस्ट शेल में, वो क्या है, दैट इज द रीजन फॉर दिस मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द आयनाइजेशन एलिमेंट्स. ओके. सो दीज फेवर, ये क्या ज्यादा बताता है, फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक बॉन्ड्स एंड दस दीज एलिमेंट्स शो टिपिकली मेटालिक प्रॉपर्टीज. ठीक है. सो नेक्स्ट जो है, द हार्ड नेचर ऑफ दीज एलिमेंट्स क्या सजेस्ट करता है, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन देम. ठीक है. और ये इसके लिए है क्योंकि ये पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द अनपेयर, कि वहां सिंगल पेयर प्रेजेंट है, किसमें, डी इलेक्ट्रॉन्स में, इस एलिमेंट्स. ठीक है. तो लेट्स सी द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. ठीक है. Here you can see the magnetic property में हम देखेंगे कि जो पेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या बिहेव करता है, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसमें, वो कैसा बिहेव करता है. ठीक है. तो यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले देखेंगे कि द कंपाउंड ऑफ दिस ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि मेटल्स, दे एग्जिबिट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. वो क्यों एग्जिबिट करते हैं इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर एटम्स या फिर आयंस. जब मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अप्लाई करते हैं, सब्सटेंस जो कि अट्रैक्ट करता है, इस अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग अप्लाई करते हैं, जब ये कंपाउंड प्रेजेंट रहता है, ऐसा एक सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है जो रिस्पॉन्स करता है उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे, तो वहां क्या होता है, which are attracted towards this magnetic field जो applied external, जिसको हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं. कब पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, जब वो अट्रैक्ट करता है, और अगर वो रिपेल कर रहा है तो वो डायमैग्नेटिक बिहेव होता है. सी रिमेंबर दीज टू बिहेवियर ऑफ दिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. लिसन, व्हेन द मैग्नेटिक, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. मेटल्स को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसको हम मेटलर्जी बोलते हैं. मेटलर्जी क्या होता है, यूजुअली मेटलर्जी वो होता है जो मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहाँ से, ओर से. ठीक है. तो बिफोर गोइंग टू मेटलर्जी, लेट्स सी द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. ठीक है. तो यहाँ पर एक्सट्रैक्शन जो है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, राइट.
बहुत सारे जो जितने भी मेटल्स है जो कि फाउंड किया मतलब जो पाया गया है वो अर्थ क्रस्ट जमीन के नीचे से इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्ट्स हो गया, जैसे कि कार्बोनेट्स, सल्फेट, सल्फाइड्स या ऑक्साइड्स, ऐसे फॉर्म में सॉल्ट्स को पाया गया है। तो फ्यू मेटल्स आर नॉन रिएक्टिव, कुछ ऐसे मेटल्स जो है वो नॉन रिएक्टिव है एंड दे अकर इन फ्री स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट, जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये जितने भी है दे आर इन द फ्री स्टेट जो कि अर्थ क्रस्ट में पाया गया है। चलिए मिनरल का क्या रोल है वो देखते हैं। मिनरल क्या है, मिनरल के अंदर क्या रहता है, कितना कंटेंट जो मेटल के अंदर प्रेजेंट रहता है। सी द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स, जो मिनरल्स है नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जो कि पाया गया है अर्थ क्रस्ट में, दैट इज कंटेनिंग इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, सॉलिड्स, सिलिशियस मैटर, ऐसे एक्सेट्रा, जिसको हम बोलते हैं मिनरल कुछ प्रेजेंट है उसके अंदर, जैसे सॉल्ट हो गया, सॉलिड्स हो गया, सिलिशियस मैटर हो गया, ये सब चीजें जो प्रेजेंट होता है मेटल के अंदर, यानी कि वो सब्सटेंस के अंदर जो अर्थ क्रस्ट में पाया गया है। ठीक है, मिनरल्स जो है दैट कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ मेटल्स एंड फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली, जिसको हम बोलते हैं ओर। ठीक है, तो चलिए जस्ट 1 सेकेंड। ओके, here hold on. See, you can see the table number 8.5. There is a list of minerals and ores of some transition metals, जैसे आयरन, कॉपर, जिंक में जो मिनरल्स प्रेजेंट है वो हेमेटाइट है, Fe2O3। और जो है इसमें हेमेटाइट और है, ठीक है, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट, आयरन पायराइड्स, साइड्राइट, FeCO3। और कॉपर में जो प्रेजेंट है चाल्कोपायराइट या चाल्कोसाइट, क्यूपराइट जिसका और है चाल्कोपायराइट, चाल्कोसाइट। और जिंक जो मेटल उसके अंदर मिनरल्स जैसे प्रेजेंट थे, जिंक ब्लेंड, जिंक साइट, कैलोमाइन, ये जो है जिसमें जिंक ब्लेंड है वो और है। ठीक है, ये कुछ मिनरल्स जो प्रेजेंट है इन मेटल्स में, जैसे आयरन, कॉपर, जिंक में। ठीक है, तो चलिए मेटलर्जिस्ट जो स्टडी करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस मेटल फ्रॉम दी ओर, इसके कुछ 3 मेथड्स है, जैसे पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी है, वो स्टडी करते हैं। ठीक है, so let's see. So you can see in the screen there is a metallurgy and A, B, C जो 3 types है। Commercial extraction of metals. Okay, so commercial extraction of metals, जो commercially जो extract करते हैं और से metal को, उसको हम क्या बोलते हैं, metallurgy। जैसे बहुत सारे factories है, जैसे जिंदाल जो स्टील वर्क है जो आयरन बनाता है, प्योर आयरन निकालता है, इसके रॉड्स बनते हैं, जो भी मेटल्स के जो मेटल्स यूजुअली यूज होते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए और बहुत से चीज़ों में जो यूज होता है। तो ये सब जो फैक्ट्रीज हो गया, ये सब जो इंडस्ट्री हो गया जो कमर्शियली फॉर्म करता है इन द लार्ज क्वांटिटी, बल्कि क्वांटिटी में, तो उसका एक्सट्रैक्शन मेटल कहाँ से और से होता है, उसको हम बोलते हैं मेटलर्जी। तो वहाँ यहाँ पर अलग अलग मेथड से जो कि यूज किया जाता है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मतलब क्या, अलग करना। ठीक है, सो ये जो एक्सट्रैक्शन है इट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मेटल एंड और, किस तरह का मेटल है और किस तरह का और से किस तरह का मेटल निकल रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं द फर्स्ट वन, पायरोमेटलर्जी देखते हैं। पायरोमेटलर्जी में क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस in which the ore is reduced to metal at high temperature using the reducing agent, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, जिसको हम बोलते हैं पायरोमेटल। ओके, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ओर को रिड्यूस किया जाता है हाई मेल्टिंग पॉइंट में, किसको, मेटल को पाने में। जैसे कि कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, इसको इस्तेमाल करके हाई टेम्परेचर में मेटल को पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पायरोमेटलर्जी। ठीक है, एंड दूसरा मेथड है हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी में क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्सट्रैक्ट हो रहा है मेटल एक एक्वेस सोल्यूशन जो कि सॉल्ट फॉर्म में है, और यहाँ पर भी रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक्वेस सोल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स यूजिंग द रिड्यूसिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट वी कैन एक्सट्रैक्ट द मेटल्स, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोमेटलर्जी। ठीक है, नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इन द इलेक्ट्रोमेटलर्जी what happens here, it is a process in which metal is extracted by
इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ मोल्टन यानी कि फ्यूज्ड मतलब क्या, मोल्टन स्टेट में नरम करना, कुछ चीज को कम करना, कुछ चीज को अलग करना, ठीक है, फ्यूज करना, ठीक है। मेटेलिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमेटलर्जी। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। So there is a steps involved in this process of extraction. Let's see that what are the process. See यहाँ हम लोग आयरन का एक्सट्रैक्शन देखेंगे नेक्स्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसमें कुछ स्टेप्स आएंगे। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन आएगा, रोस्टिंग आएगा, ठीक है। एंड रोस्टिंग के बाद जो आता है वो मेल्टिंग आता है, यानी सॉरी स्मेल्टिंग, जिसको हम रिडक्शन बोलते हैं। ऐसे कुछ स्टेप्स आएंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे पहले कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बिफोर गोइंग टू दिस एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द हेमाटाइट ओर बाय यूजिंग द ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस एक ऐसा एक क्या बोलते हैं कि इंस्ट्रूमेंट है जिससे हेमाटाइट ओर के जरिए, मतलब एक ओर है, ठीक है, बिफोर गोइंग टू गेट द मेटल, जो कि और क्या बोलते हैं जिसको हम जस्ट 1 सेकेंड, रॉ मटेरियल जिसको हम बोलते हैं हेमाटाइट और है, जिसको हम एक्सट्रैक्ट करके आयरन निकालते हैं। ओके, सो लेट्स सी द कंसंट्रेशन क्या होता है आफ्टर मिनिमाइजिंग द ओर को कम करने के बाद अर्थ क्रस्ट से एक पार्ट लिया जाता है। अर्थ क्रस्ट एक पूरा पार्ट आ जाता है तो उसमें से ओर निकाला जाता है एंड इट इज, इसको हम क्या करते हैं कंसंट्रेशन पे रखते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है, इस स्टेप में इम्प्यूरिटीज टर्म्ड एज अ गैंज, जिसको हम रिमूव करते हैं ओर से, एंड और जिसको और क्या हो जाता है कॉन्सेंट्रेट, यानी कि और मिलने से पहले वो कुछ और रहता है, ठीक है, जिसको गांज बोलते हैं या जांज, गांज बोलते हैं यूजुअली। गांज में जैसे कि मिट्टी हो गया, पत्थर हो गया, या कुछ जो अनवांटेड इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होता है, और एक मिक्सअप रहता है और के साथ, जो और के साथ डिपोज रहता है, उसको हम बोलते हैं गैंज बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो रहता है, इसको गैंज को हम क्या करते हैं, और को करते हैं, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड और, ठीक है। So you can see the ganj definition: the sand, mud, and other unwanted impurities which remain mixed with the ore that is deposited to the ore, जिसको हम बोलते हैं ganj. So during the process of ये concentration process में ore को separate किया जाता है ganj materials पे by using different method, जैसे कि washing हो गया, hydraulic हो गया, hydraulic classification, magnetic separation. मैग्नेटिक सेपरेशन मतलब मैग्नेट अगर उसमें कुछ भी रहेगा तो उसमें जो मेटल्स, जो चीज है वो मैग्नेट पे अट्रैक्ट हो जाती है, बाकी जो अनवांटेड है, जो अट्रैक्ट नहीं करती, वो नहीं आ पाती। ये मेथड होता है मैग्नेटिक सेपरेशन या फोर्थ फ्लोटेशन, जिसको हम बोलते हैं, दूसरा मेथड है वो कहते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ओर, जो भी हम चूज कर रहे हैं मेथड, कॉन्सेंट्रेशन जो और प्योर फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है। और चलिए देखते हैं हेमेटाइट ओर के जरिए हम आयरन एक्सट्रैक्शन को किस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है कंपोजिशन ऑफ हेमेटाइट ओर। हेमेटाइट ओर में क्या क्या रहता है, यानी कि जिसको हम गांज बोले, अभी गैंज बोले, जैसे कि सैंड हो गया, मिट्टी, पत्थर, या कुछ और अनवांटेड इम्प्यूरिटीज जो रिमेन मिक्स होते हैं, इस ओर पे डिपॉजिट रहता है, वो क्या है, वो जो है कंपोजिशन ऑफ इस हेमेटाइट ओर कॉन्सेंट्रेशन से पहले। इसमें क्या रहता है, फॉस्फेट रहता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रहता है, सिलिकॉन ऑक्साइड रहता है, ठीक है, और आयरन ऑक्साइड रहता है, Fe2O3, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, ये सब कुछ रहता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आयरन को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका बिफोर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर देखो, आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हेमेटाइट ओर बाय इट्स रिड्यूसिंग यूजिंग द कोक एंड लाइमस्टोन। रिडक्शन ऑफ दिस हेमेटाइट, ठीक है, कहाँ से, यूजिंग द कोक और लाइमस्टोन जरिए से, ठीक है। कार्बन इन लाइमस्टोन, जो कार्बन जो लाइमस्टोन में प्रेजेंट रहता है वो रिड्यूस करता है, कहाँ से, लाइमस्टोन जो कार्बन प्रेजेंट है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड CO को कन्वर्ट करता है, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिड्यूस करते हैं Fe2O3 से मेटेलिक आयरन, ठीक है। तो यहाँ लाइमस्टोन क्या एक्ट करता है, इट एक्ट एज अ फ्लक्स, ठीक है, इट एक्ट एज अ फ्लक्स, जो कि कंबाइन करता है गेंज मटेरियल के साथ
एक मोल्टन स्लैग बनाने के लिए, एक पतला सा फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द हेमेटाइट ओर जो कि इन्वॉल्व है कुछ स्टेप्स पे, जैसे कॉन्सेंट्रेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो इस प्रोसेस में क्या होता है और क्या रिएक्शन होता है, ये आपको अगर पता चल गया तो यू कैन इजीली एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द हेमेटाइट ओर बाय यूजिंग द ब्लास्ट फर्नेस। ओके, so let's see what happened in the concentration step. See, the powdered ore is washed in a powerful current of water introduced into the hydraulic classifier. यहाँ पर एक hydraulic classifier है, ठीक है, जिसमें इंट्रोड्यूस किया गया है एक पाउडर जो और है जो कि वॉश किया गया है एक पावरफुल करंट ऑफ वाटर पे। हायर गंज जो पार्टिकल्स, वेस्ट अनवांटेड पार्टिकल्स जो प्रेजेंट रहते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं एंड और क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड और सिर्फ जो और है वो कलेक्ट हो जाता है बॉटम पे और इसको हम रोस्ट करेंगे। नेक्स्ट रोस्ट यानी कि क्या करते हैं, रोस्ट, उसको हीट दिया जाता है, ठीक है, रोस्टिंग करना। ओके, सो रोस्टिंग प्रोसेस में व्हाट हैपेंस हियर, द कॉन्सेंट्रेटेड ओर, जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिला है उसको हम हीट कर रहे हैं इन अ करंट ऑफ एयर, ठीक है। यहाँ पर the sulfur and arsenic impurities are present in the ore. यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो जाता है, सल्फर और एर्सेनिक जो इम्प्यूरिटीज है दे प्रेजेंट इन द ओर, इट गेट कन्वर्टेड इनटू देयर ऑक्साइड्स एंड एस्केप एज अ वेपर। वो क्या हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं जब रोस्टिंग के टाइम पर ऑक्साइड्स में, अपने ऑक्साइड्स में, जैसे कि 4FeO + O2 इट गिव्स 2Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो ओर है वो रोस्ट हो जाता है इसमें, और जो बाकी के जो इम्प्यूरिटीज है वो ऑक्साइड्स अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होके एस्केप हो जाते हैं एज अ वेपर के जरिए में। यहाँ पर फेरस ऑक्साइड जो है, दिस फेरस ऑक्साइड इज इन द ओर, इस ओर में दैट इज कन्वर्टेड टू फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, फेरस ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। ये जो है द रोस्टेड ओर इज कन्वर्टेड इनटू लम्प्स बाय सिंटरिंग, या लम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जिससे चॉकलेट कोई भी मिल्क में अभी जब आप जब उसको कंप्लीटली डिसॉल्व करेंगे तो उसके कुछ लम्स बच जाते हैं, दैट इज लम्स। ओके, चलिए इस मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है जिसको हम रिडक्शन भी बोलते हैं। तो व्हाट हैपेंस इन दिस प्रोसेस, दिस स्टेप इज कैरिड आउट इन द ब्लास्ट फर्नेस। जो मेन हमारा जो मटेरियल है जो यूज हो रहा है वो एक सिलेंड्रिकल स्टील टावर होता है लंबा सरी का, जिसमें ये प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसको हम स्मेल्टिंग बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है एक ब्लास्ट फर्नेस में होता है। ब्लास्ट फर्नेस एक बहुत बड़ा लंबा सा जो कि टॉल सिलेंड्रिकल, एक सिलेंडर शेप में है, राउंड शेप में स्टील टावर है, विच इज अलाइन्ड विथ रेफ्रिक्टरी ब्रिक्स, इसके कुछ ब्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर दिया जाता है, वेरी हाई, अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है, ठीक है। The height of this typical blast furnace is around 25 मीटर रहता है, कुछ 25 मीटर, बहुत लंबा 25 मीटर रहता है, और उसका डायमीटर जो रहता है इट इज अराउंड 5 to 10 मीटर रहता है, इसका डायमीटर 5 to 10 मीटर रहता है, उसका जो लेंथ है वो 25 मीटर रहता है। दिस फर्नेस वर्क्स ऑन काउंटर करेंट प्रिंसिपल वेयर द चार्ज कम्स डाउन, ठीक है, इसका जो चार्ज होता है वो नीचे से आता है और एक करंट पे वर्क करता है, ठीक है। यू कैन सी देयर इज स्टेप्स इन दिस। सबसे पहले एक टेबल बता दूं मैं जो है, ठीक है। सबसे पहले आयरन और जो है क्रश होता है, ग्राइंड होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसमें गैंज यानी कि जो इम्प्यूरिटीज को रिमूव किया जाता है तो हमको क्या मिलेगा, वी गेट द आयरन और इन द कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म। आयरन कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म जो है उसको हम मैग्नेटिक सेपरेशन से करते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन में होता है, लीचिंग, फोर्स रोटेशन के जरिए जो और है उसको हम कंसंट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट जो क्या प्रोसेस होगा, स्मेल्टिंग बताया था मैंने, जो कि रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, रिडक्शन बाय कोक, रिडक्शन बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, रिडक्शन बाय हीट, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम एंड रिडक्शन बाय इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। एंड देन उसके बाद रिफाइनिंग होता है। रिफाइनिंग में क्या प्रोसेस होते हैं, लिक्विफिकेशन, डिस्टिलेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, एंड देन उसके बाद हम लोग को मिलेगा एक प्योर फॉर्म में आयरन मिलेगा। ओके, सो लेट्स सी बाय लुकिंग दिस फिगर, जो कि ब्लास्ट फर्नेस है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जिसमें क्या होता है मैं एक बार बता दूं तुम लोग को। सी हियर, यू कैन सी इन द फिगर देयर इज अ
just one. Okay, here we can see चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पर लोअर डिस्ट्रीब्यूशन, लोअर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन और इनडायरेक्ट रिडक्शन. यहाँ पर स्वेलिंग एंड सॉफ्टनिंग. स्वेलिंग मतलब क्या हो रहा है, वो स्वेल हो रहा है, सूजन आ रही है, और सॉफ्ट हो रहा है. ठीक है. कोक सोल्यूशन डायरेक्ट रिडक्शन, इनडायरेक्ट रिडक्शन था. ठीक है. कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर फिर कोक सोल्यूशन जो डायरेक्ट रिडक्शन होता है. प्राइमरी स्लैग ऑफ फॉर्मेशन इन द मॉल्टेन फॉर्म. ठीक है. फूड फेनोमेना. ठीक है, वो मैं बताती हूँ प्रोसेस में. नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा इफेक्ट ऑफ रेसवे कंडीशंस एंड देन पिग आयरन टॉप होल. जो आयरन है, कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, मैंगनीज, अराउंड 93% of iron will get. Okay, so let's see the process. Okay, and these are the some reactions. Table number 8.5 refer you. You have to refer to know the blast furnace. ठीक है, चलिए देखते हैं उसका क्या प्रोसेस है. ठीक है. So in the blast furnace with the reaction and also there is a zone of combustion reduction है, वो भी मैं बताऊंगी क्या है. ठीक है, just 1 second. So hot gases move up the tower. The furnace is comprised in the 3 parts: hearth, bosch and stack. ये 3 में आता है. ठीक है. तो चार्जिंग कंटेनिंग और एंड लाइमस्टोन इज इंट्रोड्यूस्ड. सबसे पहले किसमें, फर्नेस में इंट्रोड्यूस किया जाता है थ्रू द कप एंड एक कोन शेप में रहता है जो अरेंज किया गया रहता है. ये अरेंजमेंट जो कोन है ये एनेबल, यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक ही क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट करता है चार्ज को. ठीक है. एंड कप को जो है वो प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ गैस. ये जो ब्लास्ट है इट इज प्री हीटेड. इसको पहले से हीट किया जाता है, पहले हीट होता है, फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, और को इंट्रोड्यूस करेंगे इस कप के जरिए. ठीक है.